तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड भर्ती से रिलेटेड। उसके बाद हम लोग बात कर देंगे कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती का। उसके बाद थर्ड नंबर पर बात कर देंगे सुप्रीम कोर्ट जूनियर असिस्टेंट भर्ती का, यहाँ पर जो है फॉर्म भरा रहा है। उसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में वैकेंसी आप लोग को देखने को मिल रहा है। उसके बाद बिहार स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी निकला हुआ है। और अंतिम में हम लोग देखेंगे रेलवे ग्रुप डी भर्ती, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है इस साल के लिए, क्योंकि ये जो है आप सभी लोग जानते हैं 6 साल के बाद जो है ये वैकेंसी आया हुआ है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं एचपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के सेशन में मैं आप लोग को बतलाने वाला हूं कि जो फरवरी मंथ चल रहा है, इस मंथ में एक से एक बेहतरीन जो है वैकेंसी यहां पर देखने को मिल रहा है, जिसका फॉर्म जो है अभी फिलअप हो रहा है। आज के सेशन देखने के बाद आप लोग जरूर वैकेंसी का फॉर्म भरिएगा, क्योंकि ये वैकेंसी से यदि आप लोग चूक जाते हैं तो मान लीजिए ये 2025 जो है आप लोग के लिए बहुत ही जो है बेकार जाने वाला है, क्योंकि एक से एक बेहतरीन वैकेंसी इस मंथ में आप लोग को देखने को मिल रहा है और उसका फॉर्म जो है फिलअप हो रहा है। ये नहीं कि आने वाला है, नहीं, ये फॉर्म जो है फिलअप हो रहा है, जिसका जो है प्रक्रिया चालू है। आप लोगों को मैं बतलाऊंगा कि इसका लास्ट डेट कब तक निर्धारित किया गया है, इसमें क्या क्या सैलरी रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो वैकेंसी का जिक्र मैं करने वाला हूँ यहाँ पर सभी का सैलरी जो है आशा खासा है, जितना आप लोग सोचते हैं उससे कई गुना ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो टोटल जो है मैं आप लोग को 6 जॉब से रिलेटेड यहाँ पर बात बतलाने वाला हूँ। एक से एक बेहतरीन जॉब है, आप सभी लोग इसका फॉर्म जरूर फिलअप करिएगा। यदि आप लोग फॉर्म फिलअप नहीं किए हुए हैं तो आप लोग इस सेशन को देखिए, उसके बाद जो है आप लोग इसका फॉर्म जो है जरूर फिलअप करिएगा। जो आप लोग को लगे कि नहीं ये वैकेंसी हमारे लिए जो है परफेक्ट है, उसका फॉर्म आप लोग हर हाल में भरिएगा ही भरिएगा। तो चलिए मैं आप लोग को थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ कि कौन कौन से जो है जॉब का मैं जिक्र करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड भर्ती से रिलेटेड। उसके बाद हम लोग बात कर देंगे कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती का। उसके बाद थर्ड नंबर पर बात कर देंगे सुप्रीम कोर्ट जूनियर असिस्टेंट भर्ती का, यहाँ पर जो है फॉर्म भरा रहा है। उसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में वैकेंसी आप लोग को देखने को मिल रहा है। उसके बाद बिहार स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी निकला हुआ है। और अंतिम में हम लोग देखेंगे रेलवे ग्रुप डी भर्ती, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है इस साल के लिए, क्योंकि ये जो है आप सभी लोग जानते हैं 6 साल के बाद जो है ये वैकेंसी आया हुआ है। तो सारा हम लोग एक एक पॉइंट करके देखेंगे। 6 वैकेंसी के बारे में हम लोग पूरा बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा एंड तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल को पहली बार आए हैं और चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है और समय समय पर जानकारी आप तक पहुंचता रहे, तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले प्रोवाइड किया जाता है और हर गवर्नमेंट जॉब का बतलाया जाता है कि उसका सिलेबस क्या रहता है, उसका चयन प्रक्रिया क्या रहता है। यदि आप लोग को इसमें सिलेक्शन लेना है तो ये सभी बातों को जानना जरूरी रहता है, क्योंकि कट ऑफ प्रीवियस ईयर का आप लोग के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। तो इस प्रकार के जानकारी जो है सभी पॉइंट दिया जाता है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लीजिएगा। आइए हम लोग बात कर लेते हैं एक जो है पॉइंट पर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो वैकेंसी है, ये है इंडियन कोस्ट गार्ड भर्ती। तो इंडियन कोस्ट गार्ड भर्ती में यहाँ पर देखिएगा क्या क्या बात बतलाया गया है। यहाँ पर भारतीय तटरक्षक बल में जो है जीडी और जो है यहाँ पर देखिएगा डोमेस्टिक ब्रांच के लिए भर्ती निकाली गई है। यहाँ पर योग्यता का हम लोग जिक्र कर लेते हैं। तो योग्यता केवल यहाँ पर आप लोगों से मांगा गया है 12वीं पास। 12वीं आप लोग फिजिक्स और मैथ से किए हुए हैं तभी जो है आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग जो है यहाँ पर बायोलॉजी से 12वीं किए हुए हैं तो इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो फिजिक्स और मैथ आप लोग का 12वीं में है तो आप लोग यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर देखिएगा जबकि डोमेस्टिक जो ब्रांच है, यहाँ पर डोमेस्टिक जो ब्रांच है इसके लिए केवल 10th पास आप लोगों से मांगा गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा एज लिमिट का हम लोग बात कर लेते हैं। तो 18 से 22 वर्ष के बीच में आप लोग का एज पूछ रहा है तो आप लोग यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर जो है कैटेगरी वाइज छूट भी मिलता है। तो यदि आप लोग ओबीसी से हैं तो 3 वर्ष अतिरिक्त छूट मिलेगा, SC/ST से हैं तो 5 वर्ष अतिरिक्त छूट यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसका आवेदन जो है 11 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक चलने वाला है। तो आप लोग जो है इसका फॉर्म भर सकते हैं, यानी इसका आवेदन जो है स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर चयन प्रक्रिया हम लोग देख सकते हैं। तो इसका चयन प्रक्रिया सबसे पहले यहाँ पर रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद डीवी होगा, यानी दस्तावेज सत्यापन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। टोटल हम लोग पोस्ट का बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 260 पोस्ट पर जो है ये वैकेंसी निकला हुआ है। ये जो वैकेंसी है ये कौन सा है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड का जो वैकेंसी निकला हुआ है ये 260 पोस्टों पर वैकेंसी निकला हुआ है। यहाँ पर आप लोग फॉर्म जो है 11 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक भर सकते हैं। इसका चयन प्रक्रिया देखिएगा तो सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, रिटन पास करिएगा तो फिजिकल होगा, फिजिकल पास करिएगा तो यहाँ पर डीवी यानी दस्तावेज जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पर क्वालिफिकेशन देखिएगा तो 12वीं मांगा गया है, 12वीं में फिजिक्स और मैथ है तो अभी आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। अदरवाइज इसमें एक और पोस्ट है जो इसका नाम डोमेस्टिक ब्रांच है, इसके लिए केवल 10th पास यहाँ पर
मांगा गया है। तो आई होप कि ये वैकेंसी से रिलेटेड जो भी आप लोगों के मन में डाउट है सभी डाउट क्लियर हो गया है। तो इसका फॉर्म आप लोग जरूर भरिएगा। जो लोग चाहते हैं कि ये वैकेंसी जो है बहुत ही बेहतरीन है, तो आप लोग इसका फॉर्म सभी लोग जरूर भरिएगा। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं सेकंड नंबर के वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पर देखिएगा सेकंड नंबर पर जो है जिसका नाम है कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती। तो यहाँ पर जो लोग ड्राइवर है, जिनके पास ड्राइवरी लाइसेंस है, उन लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन जो है यहाँ पर मौका है। आप सभी लोग जरूर इसका फॉर्म भरिएगा। अदरवाइज जिनके पास ड्राइवर का जो है ड्राइवर लाइसेंस नहीं है, तो यहाँ पर आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो जो ड्राइवर है, जिनके पास ड्राइवरी लाइसेंस है, आप लोग के लिए यहाँ पर बेहतरीन मौका है। आप लोग ध्यान से समझिएगा क्या क्या यहाँ पर आप लोगों से मांगा गया है। यहाँ पर ड्राइवर और ड्राइवर जो है कम पंप ऑपरेटर पदों के लिए यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। यहाँ पर देखिए टोटल पदों का यहाँ पर जिक्र किया गया है। 1124 जो है यहाँ पर पोस्ट रखा गया है। और यहाँ पर यहाँ पर योग्यता यानी क्वालिफिकेशन देखिएगा तो 10th पास और ड्राइवरी लाइसेंस है यहाँ पर मांगा गया है। ड्राइवरी लाइसेंस है तभी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। ड्राइवरी लाइसेंस के साथ साथ आप लोग को 10वीं का जो है डिग्री आप लोग के पास होना चाहिए, तभी जो है इसका फॉर्म आप लोग भरिएगा। उसके बाद यहाँ पर एज का हम लोग बात कर लेते हैं। तो 21 से लेकर 27 वर्ष तक आप लोग का उम्र पूछ रहा है, तो आप लोग यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। तो 21 से लेकर 27 वर्ष के बीच के में उम्र पूछ रहा है, तो आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा आवेदन तिथि, यानी आप लोग आवेदन कब से कब तक कर सकते हैं। तो 3 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक आप लोग इसका आवेदन कर सकते हैं। इसका भी आवेदन जो है चालू हो चुका है। आप लोग इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो जरूर भरिएगा, इसका आवेदन चल रहा है। यहाँ पर आवेदन शुल्क का हम लोग बात कर लेते हैं। यदि आप लोग जनरल और ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो 100 रुपये आप लोग को देना होगा। अदरवाइज SC ST पूर्व सैनिक है तो यहाँ पर निःशुल्क आप लोगों को रखा गया है, 0 रुपया फीस है। यहाँ पर चयन प्रक्रिया का हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग का फिजिकल टेस्ट होगा, ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट होगा, यानी आप लोग ड्राइवर हैं तो यहाँ पर टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद जो है रिटन एग्जाम होगा, यानी लिखित परीक्षा होगा। तो सबसे एंड में यहाँ पर जो है आप लोगों से रिटन एग्जाम लिया जाएगा। ये भी बात आप लोग को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप लोग को क्या होना चाहिए, तो फिर से एक बार मैं आप लोग को बता देता हूँ। यदि आप लोग ड्राइवर हैं और ड्राइवर लाइसेंस आप लोग के पास है और 10वीं पास है, तो आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। 21 से 27 वर्ष के बीच में आप लोग का उम्र पूछ रहा है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। 3 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक इसका फॉर्म आप लोग भर सकते हैं। आवेदन शुल्क जो है यहाँ पर 100 रुपया रखा गया है। जनरल और ओबीसी के लिए, SC ST और पूर्व सैनिक के लिए यहाँ पर कोई फीस नहीं रखा गया है। और यहाँ पर चयन प्रक्रिया का हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग का होगा फिजिकल टेस्ट, उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अंत में जो है आप लोगों से रिटन एग्जाम लिया जाएगा। यहाँ पर जो है ये सारा पॉइंट बताया गया है। तो चलिए आगे के वैकेंसी के बारे में हम लोग समझते हैं। जो लोग ड्राइवर है इसका फॉर्म आप लोग जरूर भरिएगा। इसका फॉर्म फिलअप हो रहा है तो आप लोग फॉर्म फिलअप जरूर करिएगा। आइए 3 नंबर के वैकेंसी के बारे में हम लोग समझते हैं। यानी 3 नंबर पर जो वैकेंसी है ये सुप्रीम कोर्ट के जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट पर जो है ये वैकेंसी निकला हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट में जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट पर ये वैकेंसी निकला गया है। यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर टोटल पोस्ट जो निकला गया है 241 पोस्टों पर यह वैकेंसी निकला हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट जूनियर असिस्टेंट के जो है 241 पोस्टों पर वैकेंसी निकला हुआ है। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन का हम लोग बात कर लेते हैं। तो ग्रेजुएशन मांगा गया है और ग्रेजुएशन के साथ आप लोग के जो है अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। यहाँ पर आप लोग को उससे टाइपिंग स्पीड भी मांगा गया है। अंग्रेजी का टाइपिंग स्पीड मांगा गया है, 35 शब्द पर मिनट टाइपिंग होना चाहिए, यहाँ पर ये बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर उम्र का हम लोग जिक्र कर लेते हैं। तो यहाँ पर 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच में उम्र आप लोग का पूछ रहा है, तो आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसका आवेदन जो है स्टार्ट है 5 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक इसका फॉर्म आप लोग भर सकते हैं। और आवेदन शुल्क का हम लोग जिक्र कर लेते हैं। तो जनरल और ओबीसी से आते हैं तो 1000 रुपये यहाँ पर आप लोग उसका फीस रखा गया है। यहीं पर SC ST से आते हैं तो 250 रुपये यहाँ पर फीस रखा गया है। चयन प्रक्रिया का हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, यानी लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। उसके बाद हम लोग सैलरी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सैलरी जो है बहुत अच्छा खासा सैलरी है, 70,000 से स्टार्टिंग होगा और इसमें जो है अन्य भत्ता भी शामिल रहेगा। ये सारा पॉइंट बताया गया है। आई होप कि ये वैकेंसी के बारे में भी आप लोगों को जो है टोटल जानकारी पता चल गया होगा। यहाँ पर मैं फिर से एक बार जिक्र कर देता हूँ। ये वैकेंसी जो है सुप्रीम कोर्ट जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट पर वैकेंसी है। टोटल जो है 241 पद है इसमें। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन के साथ आप लोग का अंग्रेजी टाइपिंग आना चाहिए और 35 शब्द प्रति मिनट का टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। आयु सीमा का हम लोग बात कर लेते हैं। तो 18 से 30 वर्ष आप लोग के बीच उम्र पूज रहा है, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन जो है 5 फरवरी से 8 मार्च तक चलने वाला है। आवेदन शुल्क जनरल और ओबीसी के लिए 1000 रखा गया है। यहीं पर SC ST का 250 रुपये रखा गया है। चयन प्रक्रिया सबसे पहले रिटर्न होगा, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। और यहाँ पर सैलरी देखिएगा तो 70,000 सैलरी स्टार्टिंग होगा यहाँ पर। ये सारा जानकारी बताया गया है। आई होप कि ये जानकारी भी आप लोग को
क्लियर हो गया है। तो इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो जरूर इसका फॉर्म भरिएगा। इसका लास्ट डेट जो रखा गया है ये 8 मार्च तक रखा गया है। तो चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को समझते हैं, यानी अगला वैकेंसी के बारे में हम लोग समझते हैं। अगला वैकेंसी क्या है? तो अगला वैकेंसी है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भर्ती, यानी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में जूनियर असिस्टेंट के पदों पर जो है ये भर्ती निकला हुआ है। इसमें टोटल जो पोस्ट है 152 पोस्ट पर ये वैकेंसी निकला हुआ है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन का हम लोग बात कर लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन केवल जो है यहाँ पर 12वीं पास मांगा गया है या 10वीं पास है और 3 साल का डिप्लोमा का डिग्री है और इस ट्रेड में, यानी मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल या फायर से आप लोग जो है ये डिप्लोमा किए हुए हैं 3 साल का, तो आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा आयु सीमा का हम लोग बात कर लेते हैं। तो 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष तक आप लोग का उम्र पूछ रहा है तो आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन जो है 4 फरवरी से स्टार्ट है और 5 मार्च तक इसका लास्ट डेट रखा गया है। और चयन प्रक्रिया का हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले रिटर्न होगा, उसके बाद फिजिकल होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पर ये सारा पॉइंट बतलाया गया है। तो ये जो वैकेंसी है एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा जो है वैकेंसी निकाला गया है, ये भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में जूनियर असिस्टेंट के पद पर जो है ये वैकेंसी निकाला गया है। और ये जो है आप लोग का क्वालिफिकेशन यहाँ पर 12th पास मांगा गया है और 10वीं पास है। तो 10वीं के साथ साथ यदि आप लोग डिप्लोमा इन ट्रेड 3 ट्रेड में किए हुए हैं तो आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसका भी ये वैकेंसी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसका भी आप लोग फॉर्म जरूर भरिएगा। इसका लास्ट डेट जो रखा गया है ये 5 मार्च तक रखा गया है। तो चलिए हम लोग अगले वैकेंसी के बारे में समझते हैं, जो कि 5 नंबर का वैकेंसी है इस मंथ का। ये जो है महत्वपूर्ण वैकेंसी है। यहाँ पर देखिएगा यदि आप लोग बिहार से हैं तो बिहार के लिए बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है, अदरवाइज अदर स्टेट वाले भी यहाँ पर इसका फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा यह निकाला गया है बिहार सरकार विभाग किट संग्रहालय में ये भर्ती निकाला गया है। तो बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग में ये किट संग्रहालय के जो है पोस्ट पर ये 53 पोस्टों पर वैकेंसी निकाला गया है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन का हम लोग बात कर लेते हैं। तो साइंस स्ट्रीम से 12वीं पास है तो आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। यानी आप लोग साइंस से 12th किए हुए हैं तो आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग आर्ट्स ले हैं तो इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं। यहाँ पर उम्र का बात कर लेते हैं। तो 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में आप लोग का उम्र पूछ रहा है तो आप लोग यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर कैटेगरी वाइज छूट भी मिलता है, जिससे 3 वर्ष का और 5 वर्ष का यहाँ पर छूट आप लोग को देखने को मिलेगा। आवेदन का तिथि यहाँ पर देखिएगा 5 फरवरी से स्टार्ट है और 5 मार्च तक रहने वाला है। टोटल 1 मंथ का यहाँ पर समय दिया गया है फॉर्म फिलअप करने के लिए। यहाँ पर सैलरी की बात कर लेते हैं। तो 30,000 प्लस यहाँ पर आप लोगों का सैलरी देखने को मिलेगा। और चयन प्रक्रिया देखिएगा तो सबसे पहले रिटर्न होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा यानी डीवी होगा। तो सबसे पहले रिटर्न और दूसरे नंबर पर होगा डीवी होगा। ये बिहार स्वास्थ्य विभाग में ये वैकेंसी निकला हुआ है। इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो जरूर फॉर्म भरिएगा। इसका लास्ट डेट 5 मार्च तक रखा गया है। तो आइए हम लोग अगला वैकेंसी का जिक्र कर लेते हैं। अगला वैकेंसी रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी। यहाँ पर देखिएगा टोटल पोस्ट जो है ये 32,438 पोस्टों पर ये वैकेंसी आप लोग को देखने को मिल रहा है। इसका जो है लास्ट डेट बहुत नजदीक आ चुका है। यदि आप लोग अभी तक इसका फॉर्म नहीं भरे हैं तो सभी लोग जरूर इसका फॉर्म भर लीजिएगा। अंतिम तिथि का आप लोग जो है इंतजार नहीं करिएगा, नहीं तो क्या होता है अंतिम तिथि का इंतजार करिएगा और 2 दिन 3 दिन पहले से इसका शायद काम नहीं करेगा तो आप लोग फंस जाइएगा। तो प्रयास करिए अभी इसका फॉर्म फिलअप करने का। यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है केवल 10वीं पास मांगा गया है। आप लोग कहिएगा ITI कहाँ गया, तो ITI जो है हटा दिया गया है इस बार। ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। केवल आप लोग 10वीं पास है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। ये किसका, तो रेलवे ग्रुप डी का। यहाँ पर आप लोग का उम्र जो मांगा गया है 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष मांगा गया है, यानी कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम 30 वर्ष होना चाहिए। पदों की संख्या 32,438 है और चयन प्रक्रिया जो है वही रहेगा। CBT पहले होगा यानी रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आप लोगों का क्या होगा फिजिकल होगा, उसके बाद डीवी होगा। यानी जो प्रक्रिया चलता है इसका चयन का वही रहने वाला है। तो आई होप कि जो मैं वैकेंसी के बारे में बताया हूँ टोटल जो है 6 वैकेंसी के बारे में आज के सेशन में मैं आप लोग को बताया हूँ। आई होप कि सभी वैकेंसी से रिलेटेड एक पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। यदि आप लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है और समय समय पर आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे तो आप लोग हमारे इस जो है व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका नाम बबलू साइबर कैफ है। इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आप लोग को सरकारी जॉब से रिलेटेड कोई भी अपडेट रहता है तो सबसे पहले यहीं पर आप लोग को देखने को मिलेगा। इस ग्रुप में सभी प्रकार का जो है नोटिफिकेशन आप लोग को देखने को मिलता है, यानी सरकारी जॉब से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले इसी ग्रुप में आप लोग को देखने को मिलता है। आप सभी लोग जानते हैं कि यूट्यूब पर जो है सभी नोटिफिकेशन नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि छोटा छोटा जो है नोटिफिकेशन आता है तो उसको केवल ग्रुप में ही सेंड कर दिया जाता है। तो इसीलिए आप लोग ग्रुप को ज्वाइन सभी लोग जरूर करिएगा, क्योंकि कोई भी छोटा बड़ा वैकेंसी रिलीज होता है तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा। ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यानी बबलू साइबर का जो व्हाट्सएप ग्रुप है इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करिए, वहां पर लिंक दिखाई देगा,
उस लिंक पर क्लिक करिए और ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि जो जो वैकेंसी के बारे में मैं आप लोगों को बताया हूँ सभी पॉइंट आप लोगों को क्लियर समझ में आ चुका है। आज के सेशन से रिलेटेड, आज के सेशन में जो जो वैकेंसी के बारे में मैं बताया हूँ उस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी आपके मन में डाउट रह जाता है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, वहां पर मैं आप लोग को रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज का सेशन कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो किस टॉपिक पर आप लोग चाहते हैं वो भी बताइएगा। तब तक के लिए इस सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग फॉर्म जो है इसका जरूर भरिएगा क्योंकि बहुत जो है कम समय बचा हुआ है इसका लास्ट डेट का। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे के सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद।